कहानी एक दूरस्थ पुरानी विक्टोरियन हवेली में एक अंधेरी और तूफानी रात से शुरू होती है। बारिश हो रही है और बिजली चमक रही है। चरमराते उगे हुए बगीचे पर भयानक छाया पड़ रही है। हवेली के अंदर नायक सारा अकेली है। वह मंद रोशनी वाले कमरों का पता लगाती है। प्रत्येक धूल भरे प्राचीन फर्नीचर से भरा हुआ है। माहौल दमनकारी है और सारा को एक अज्ञात भय का एहसास होता है। सारा को एक छिपे हुए कमरे से एक हल्की भूतिया फुसफुसाहट सुनाई देती है। जैसे ही वह जांच करती है, दरवाजा उसके पीछे से बंद हो जाता है, जिससे वह अंदर फंस जाती है। जब वह इसे खोलने के लिए संघर्ष करती है तो घबराहट होने लगती है। मोमबत्ती की रोशनी वाले कमरे में सारा को एक पुरानी डायरी मिलती है। इसके पन्ने हवेली के दुखद इतिहास को उजागर करते हैं, जिसमें कई साल पहले हुई एक हत्या भी शामिल है। उसे एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। हो सकता है पीड़िता की आत्मा उसे परेशान कर रही हो। कमरे में ठंडी हवा चलती है और मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। अंधेरे में गूंजते धीमे कदमों और भूतिया हंसी को सुनकर सारा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। भागने के लिए बेताब सारा हवेली के भूल भुलैया गलियारों से होकर दौड़ती है, जिसका पीछा अदृश्य ताकतें करती हैं। दीवारें उसे बंद करती हुई प्रतीत होती हैं और हवेली स्वयं जीवंत प्रतीत होती है। सारा की नजर भयानक चित्रों से भरे एक गुप्त कक्ष पर पड़ती है, जो अतीत के भयानक दृश्यों को दिखाते हुए जीवंत प्रतीत होते हैं। वह हवेली के काले इतिहास के दृश्यों से परेशान है। तहखाने में सारा को एक छिपा हुआ कुआं मिलता है। जैसे ही वह अंदर झांकती है, उसे एक पीला भयानक चेहरा दिखाई देता है जो उसे घूर रहा है। यह हत्या के शिकार व्यक्ति की प्रतिशोधी भावना है, जो उस पर दावा करने के लिए पहुंच रही है। दृढ़ निश्चय के साथ सारा आत्मा का सामना करती है और हत्या के पीछे की सच्चाई को उजागर करके उसे शांत करने का प्रयास करती है। जैसे जैसे आत्मा का क्रोध तीव्र होता जाता है, तनाव बढ़ता जाता है। एक अंतिम रोंगटे खड़े कर देने वाला टकराव सामने आता है, जब सारा रहस्य को उजागर करती है और द्वेषपूर्ण उपस्थिति का सामना करती है। हवेली कांप उठती है और बाहर तूफान अपने चरम पर पहुंच जाता है। हवेली, जो अब अलौकिक शक्तियों द्वारा भस्म हो गई है, ढहने लगती है। सारा बाल बाल बच जाती है, क्योंकि पुरानी इमारत खंडहर में तब्दील हो जाती है, जिससे प्रतिशोधी आत्मा का भाग्य तय हो जाता है। सारा हिली हुई और सदमे में मलबे से बाहर आती है। तूफान थम जाता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है, वह खुद को आश्चर्यचकित किए बिना नहीं रह पाती है कि क्या हवेली की दुष्ट आत्मा अभी भी किसी अन्य पीड़ित की प्रतीक्षा में रहती है।